अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड्स की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराते हैं और ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन जो है इसके नतीजे में हमारे पास बनेगा क्या, अल्काइंस। अल्काइंस की प्रिपरेशन के लिए डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराई जा रही है। तो मैकेनिज़्म हम देखते हैं। मैकेनिज़्म के अंदर क्या देखेंगे हम, सबसे पहले हम एक विसिनल डाइहैलाइड लेते हैं। आपको याद होगा हमने अल्कीन की प्रिपरेशन में भी विसिनल डाइहैलाइड लिया था, लेकिन उसके साथ हमने जिंक ली थी। और जिंक क्या करता है, दोनों जिंक मेटल जो है वो दोनों हैलोजेंस को रिमूव करा के इन दोनों कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड जनरेट करा देता है। लेकिन यहाँ पे हम रिएक्टेड तो विसिनल डाइहैलाइड ही ले रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट किसके साथ करा रहे हैं, जिंक के साथ बिल्कुल भी नहीं करा रहे, एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसे ट्रीट करा रहे हैं। बेस क्या है, KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। आपको याद होगा हमने अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को जब यूज़ किया था अल्कीन की प्रिपरेशन में विद द रिएक्टेंट अल्काइल हैलाइड, तो हमारे पास डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हुई थी। मींस अगर हम अल्कोहलिक बेस को यूज़ करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करते हैं, तो ये बेस क्या करती है, एक कार्बन से हैलोजन जबकि उसी के एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कराती है, जिस मैकेनिज्म को हम कहते हैं डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। हैलोजन और हाइड्रोजन दो चीज़ें रिमूव होती हैं दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स से और उनके दरमियान डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे अल्कोहलिक KOH बेस यूज़ की जाती है और हमारे पास बनता है विनाइल हैलाइड, क्योंकि एक कार्बन से हैलोजन रिमूव होता है, दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है और इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है। ये प्रोसेस था डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस की मौजूदगी में हुआ था और वो बेस अल्कोहलिक बेस थी। मींस मीडियम जो है वो अल्कोहल था और HX रिमूव हो गया। अब प्रोडक्ट क्या बनी है, विनाइल हैलाइड, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं कि अगर हम एल्कीन के अंदर एक हाइड्रोजन रिमूव कराते हैं तो उस ग्रुप को कहते हैं विनाइल, और उसके साथ विनाइल के साथ क्योंकि हैलोजन लगा हुआ है तो हम इसे कहेंगे विनाइल हैलाइड। अब विनाइल हैलाइड से नेक्स्ट स्टेप में वही बेस मौजूद है, लेकिन मीडियम को, कंडीशंस को थोड़ा सा ड्रास्टिक कर दिया जाता है, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है उसी बेस की मौजूदगी में, जो कि अल्कोहलिक KOH है। विनाइल हैलाइड दोबारा डीहाइड्रो हेलोजिनेट हो जाता है। मींस इसमें से दोबारा, क्योंकि इसके पास अभी भी एडजेसेंट एटम्स के पास एक हैलोजन और एक हाइड्रोजन एटम मौजूद है, तो दोबारा से यहाँ पे कंडीशंस ड्रास्टिक होने की वजह से, अल्कोहलिक KOH की मौजूदगी की वजह से दोबारा से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगी। एक कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा, दूसरे एडजेसेंट कार्बन से हैलोजन रिमूव होगा। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के नतीजे में हमारे पास बनेगा क्या, कार्बन कार्बन के दरमियान जहाँ पे पहले डबल बॉन्ड था ट्रिपल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ है। यहाँ पे भी एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ था तो एक पाई बॉन्ड डेवलप हुआ था, यहाँ पे फिर एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, फिर एक और पाई बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी इस प्रोडक्ट का नाम है अल्काइन। तो हम ये कह सकते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्काइन या फिर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड्स के अंदर जब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होती है तो हमारे पास अल्काइंस जनरेट होते हैं। तो ये हमारे पास एक जनरल मेथड है अल्काइंस की प्रिपरेशन का, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। कंडीशंस क्या है, KOH लेकिन अल्कोहलिक KOH, और रिमूव क्या चीज़ हो रही है, हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव हो रहे हैं एडजेसेंट एटम से, तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं इसे। लेकिन 2 टाइम्स 2 दफ़ा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होती है, 2 मोल HX रिमूव होता है विसिनल डाइहैलाइड से, जिसके नतीजे में अल्काइंस बनते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द first method for the preparation of alkynes, that was dehydrohalogenation, that was an elimination reaction for the preparation of alkynes। अगर आपको लेक्चर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।